प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों क्लास 12 से जुलाई मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के शुरू में ना हम लोग पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाले हैं। साथ में इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है ये भी हम आपको सिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो काफ़ी खास होने वाला आप लोगों के लिए, तो देख लीजिएगा। विषय कोड आप लोगों का 322 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और प्यारे बच्चों, सेम टू सेम यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना देखने को मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले ना प्यारे बच्चों, खंड अ में बोला जा रहा है 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न है। आपको किन्हीं 25 प्रश्नों का ही जवाब देना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला नंबर प्रश्न आप लोगों से जो पूछा गया है, प्रश्न बोला जा रहा है कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है ना। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चंद्रशेखर को जाना जाता है। तो राइट आंसर आप लोग क्या नोट करेंगे, पहला का डी नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछा गया है और प्रश्न बोला जा रहा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता होना चाहिए भारत में जो दलीय व्यवस्था अभी मौजूद है ये हो जाता है 2 पार्टी सिस्टम यानी कि बहुदलीय व्यवस्था। तो राइट आंसर बिल्कुल आप लोग सी नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 नंबर प्रश्न पूछा गया। अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से यानी कि किस प्रदेश से है यानी राज्य से है। तो आप नोट करेंगे ये संबंध हो जाता है किससे, तो बिल्कुल याद कर लेना है। राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों कहाँ से, तो बिल्कुल याद रखना है जम्मू कश्मीर से, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर आप लोगों को याद कर लेना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आप लोग ऑप्शन बी नोट कर लेंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि भत्या जाना सिंह, ठीक है, भारतीय जनसंख्या यही ना होगा। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए नोट कर लेंगे। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 नंबर प्रश्न बोला गया, कश्मीर के भारत विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था। तो आप याद कर लेना 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, राजा हरि सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजा हरि सिंह। तो राइट आंसर डी नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 नंबर प्रश्न पूछा गया, 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया। तो नोट करिएगा 6 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि भाषा, ठीक है, क्या हो जाएगा, भाषा के आधार पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 7 नंबर प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था। तो नोट कर लेना है 7 का राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, 1953 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो आप नोट करेंगे 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर आप लोगों को ए नोट कर लेना है। इसके आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 नंबर बोला है, गोवा भारतीय संघ का जो है ना राज्य किस वर्ष हुआ। तो आप नोट करेंगे 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 1987 ईस्वी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला जा रहा है 10 नंबर, भारत में कुल कितने जो है ना संघ शासित प्रदेश हैं। तो आप नोट करेंगे टोटल भारत में संघ शासित जो प्रदेश है ना ये ऑलमोस्ट हो जाता है प्यारे बच्चों 7, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा 7, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके आगे बढ़ेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 11 नंबर बोला, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे। तो ध्यान रखना है 11 का बिल्कुल ऑप्शन होगा सी, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोग कहेंगे। तो ऑप्शन सी आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके आगे बढ़ते हैं।
इसके आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों एक चीज़ बता दें, इसी चैनल पे आप लोग 2025 में फाइनल एग्जाम दोगे तो रात में आप लोगों के लिए जो है ना डेली लाइव क्लास होता है आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। आगे हम आपको बताएंगे व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है, ये भी सिखाने वाले हैं कुछ ही देर में, तो आप बने रहिए वीडियो में। चलिए 12 नंबर है तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, तो आप नोट करिएगा। 12 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि 1961 से लेकर के 1966 के बीच, तो राइट डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 नंबर बोला खाद्य संकट से जो ना खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था, तो याद कर लेना है 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये आपका बिहार होगा, यानी कि नोट कर लेना है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। 14 है पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे, तो नोट कर लेना है 14 का राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, तो राइट आंसर सी नोट कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है भारतीय विदेश नीति के आधार पर स्तंभ कौन है, तो आप नोट करेंगे 15 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा पंचशील, यानी कि राइट आंसर आप लोग नोट करेंगे तो सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने प्यारे बच्चों 16 नंबर बोला जा रहा है। प्रश्न क्या बोला, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते, तो ये कहना जो था ना आप लोग याद कर लेना प्यारे बच्चों, ये कहना था इंद्र कुमार जो ना गुजराल का, तो आप राइट आंसर किसको नोट करिएगा, डी को नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे आपके सामने 17 नंबर प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो आप लोगों को याद कर लेना है ये दिया था मोरारजी जी देसाई, तो राइट आंसर बिल्कुल डी आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री का निधन यानी मृत्यु कब हुआ, तो आप लोग 18 का नोट कर लेंगे। उनका मृत्यु हुआ था 11 जनवरी 1966 को, तो बिल्कुल आप देखिए राइट आंसर बिल्कुल वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिए 19 नंबर प्रश्न है किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था, तो आप नोट करेंगे ये जो उच्च न्यायालय था ना प्यारे बच्चों याद कर लेना है, ये था इलाहाबाद उच्च न्यायालय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 20 नंबर है बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने निभाया था, तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों इसका नेतृत्व जो निभाने वाले व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण जी थे, तो राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर जो है ना 21 क्या बोला गया, प्रश्न बोला गया इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी, तो आपको याद होना चाहिए ये 1975 में किया गया था, बट डेट कौन सा था, तो डेट आपको याद रखना है ये जो था ना ये था 5 जुलाई 1975, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप चलिए आंसर के कैसे डाउनलोड करना है वो सीखते हैं, फिर आगे हम लोग आपको सब्जेक्टिव प्रश्न भी दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए ना सबसे पहले आप अपने फ़ोन में गूगल या फिर किसी भी क्रोम ब्राउज़र को ना ओपन कर लीजिए। सर्च बार के आइकन पे आप लोग क्या करिए क्लिक कर लीजिए। इसके बाद अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, तो चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर आप लोगों को ना सर्च कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है ऊपर करना है, ऊपर करिएगा फर्स्ट में मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, तो मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, बस इसी पर आप लोगों को क्लिक कर लेना। चलिए क्लिक करिएगा तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको ना प्यारे बच्चों पेज को नीचे की ओर एक बार रिफ्रेश जरूर करना है, ठीक है, अभी नहीं करना है, ठीक है, अभी भी कर लेना, बस एक बार कर लेना, इसको रिफ्रेश कर लेना, फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आना। नीचे आओगे तो देखना क्लास 12 का एक सेशन आपको मिलेगा। देखिए क्लास 12 का रहा ये सेशन और ये रहा फर्स्ट में जुलाई मंथली एग्जाम के लिए पेपर का डाउनलोड करने के लिए लिंक। अगर आपको कुछ रूटीन डाउनलोड करना है तो यहाँ पर इसके सामने जस्ट नीचे, तो हमें भी पेपर डाउनलोड करना है तो फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे। क्लिक करिएगा पेज को जरूर रिफ्रेश कर लीजिएगा। देखिए हमने कर लिया, आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद फिर स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे चले आना है। सबसे पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट में लिंक आपको मिल रहा है, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए, यहाँ पर ना साइंस का सेशन है, तो आप अगर साइंस वाले बच्चे तो यहाँ से करिए, नहीं तो आप नीचे आइए। आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे हो तो यहाँ पर देखिएगा पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, फिलोसफी, इसके अलावा इंग्लिश, हिंदी, साइकोलॉजी और देख लीजिएगा सोशोलॉजी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, होम साइंस, उर्दू, उसके बाद उर्दू हो गया, म्यूजिक हो गया, मैथिली हो गया, तो सारे हैं यहाँ पर आकर के डाउनलोड कर सकते हो। मैं फिलहाल अभी करना है हो जो ना पॉलिटिकल साइंस का, सामने में डाउनलोड लिखा
है, क्लिक कर लीजिए। पेज को जरूर रिफ्रेश कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का आंसर की मिलेगा। चलिए स्क्रॉल डाउन करिएगा और नीचे आना है, नीचे आइए, इस प्रकार से आइएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव का जो आंसर के भी बताया हूँ, सारे प्रश्नों का आंसर की मैं यहाँ पर पहले ही डाल दिया हूँ। तो आकर के आप 30 प्रश्नों का आंसर की यहाँ से बिल्कुल लिख लीजिए। इसके अलावा नीचे आइएगा तो सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की यहाँ पर कुछ ही देर में अपडेट किया जाएगा। अभी मैं आपको प्रश्न दिखाऊंगा, यहाँ पर आपको आंसर की मिलेगा, तो यहाँ से आकर के डाउनलोड करिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगली क्वेश्चन है 22 नंबर की, सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया? तो ये हमारा बिहार है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन हम लोग नोट करेंगे ना, तो ए बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, 22 नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके सामने, प्रश्न 23 नंबर, भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? तो आप नोट करेंगे 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला गया। प्रश्न क्या बोला गया, गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? तो आप नोट करेंगे 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पुर्तगाल का, यानी राइट आंसर आप लोगों को सी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है, तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आप 25 का नोट करेंगे, राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो है ना डी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन बोला गया 26 नंबर, नेशनल जो ना कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है ना? तो आप नोट करेंगे बिल्कुल 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को याद कर लेना है। देखिए आगे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया। प्रश्न कि शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन किया था? तो मतलब किस देश ने किया था ना? तो नोट कर लीजिए बिल्कुल 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका ने किया था। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए आपके सामने जो है ना 28 नंबर प्रश्न पूछा गया, सोवियत जो है ना सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो नोट कर लीजिएगा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा बी, यानी कि मिखाइल जो ना गोर्बाचेव, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 29 नंबर प्रश्न है, MBA पाठ्य पुष्पक्रम की शुरुआत किस देश ने किया था? MBA का, ठीक है ना। चलिए MBA का देख लीजिए, तो आप नोट करेंगे बिल्कुल राइट आंसर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अमेरिका ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 30 नंबर है, ऑपरेशन जो ना डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित होगा? तो नोट कर लेना है बिल्कुल, ये संबंधित हो जाएगा प्रथम खाड़ी युद्ध से, यानी कि फर्स्ट गुल्फ वार से, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों का आंसर की देख लिया। अब चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको दिखाते हैं। इसका आंसर अभी मैं वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, बट जहां से डाउनलोड करने के लिए बताया वहां से कर लेना है। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि लघुत्तरा प्रश्न 1 से लेकर के 10 तक, इसमें से आपको 5 बनाना है, 2 नंबर वाला है, यानी टोटल 10 नंबर आपको मिलेगा। सारे प्रश्न को दिखा देता हूँ, अगर पहले से खुद बनाना चाहो तो बना लेना आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो देखिए प्रश्न क्या है। पहला नंबर प्रश्न, प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों की व्याख्या करें। 3 नंबर है कि पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं? 4 नंबर है विविधता में एकता का उल्लेख करें। 5 नंबर है भारत के 5 राष्ट्रीय दलों के नाम लिखें। आगे आप लोग देख लेंगे तो 6 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, एक ध्रुवीय विश्व क्या है? 7 नंबर की बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? 8 नंबर की विश्व बैंक की भूमिका क्या है? 7 में 9 नंबर की नाटो क्या है? 7 में 10 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष से संबंधित भारतीय नीति क्या है? तो इसमें से 5 बनाना है। मैं प्रश्न का आंसर कुछ ही देर में वहाँ पर डालूंगा, जाकर के डाउनलोड कर लेना। अब देखो 11 से लेकर के 15 तक प्रश्न है, इसमें से आपको मात्र प्यारे बच्चों 5 जो ना 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें से 3 प्रश्न बनाना है। टोटल 15 नंबर के लिए ये आपका होगा, ठीक है। किन्हीं 3 प्रश्नों का ही आंसर आपको देना होगा। तो देखिए सबसे पहला नंबर प्रश्न आपसे 11 नंबर यहाँ पर पूछा गया, शीत युद्ध का अर्थ एवं उसके उदय के कारण बताइए। 12 नंबर है जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की विवेचना करें। 13 की हरित क्रांति के प्रभाव का उल्लेख करें। 14 की भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की विवेचना करें। 7 में 15 नंबर क्वेश्चन है कि नक्सलवाद पर टिप्पणी लिखे। तो इसमें से 3 ही प्रश्न आपको बनाना है। तो हमने सारे प्रश्न दिखा दिया। अब प्यारे बच्चों इसका आंसर की आप लोग कहाँ से डाउनलोड करोगे? जहाँ से बताया वहाँ से कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा उसमें आंसर की बता दूंगा। आप चैनल को ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आर्ट्स में ऑल सब्जेक्ट का आंसर की मैं लेकर के आ रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट का पेपर, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताओ कि अब आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, ठीक है। ये बता दो तो हम बिल्कुल अपडेट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।